हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में। एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स लाइक यूज़र, ग्रुप्स, कंप्यूटर्स, ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट, इन सभी ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद फाइनली जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक मशीन को क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एज ए क्लाइंट ज्वाइन कराया था विंडोज़ 11 प्रो एडिशन को, राइट। उसी मशीन पे हम अपने डोमेन यूज़र को लॉगिन करके दिखाएंगे कि किस तरीके से लॉगिन करते हैं, राइट। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़र कितने टाइप के होते हैं, बिल्ट इन यूज़र क्या है, नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र क्या है, अदर यूजर्स क्या है, एंड ग्रुप्स के टाइप के बारे में हम लोगों ने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था किसमें, ग्रुप के बारे में। मैं बार बार ग्रुप पे फोकस इसलिए करता हूँ क्योंकि जब भी सिक्योरिटी ग्रुप की बात होती है, राइट, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप की बात होती है, एंड टाइप ऑफ स्कोप्स की बात होती है, तो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होती है आपके दिमाग में। बहुत सारे लोग इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि ग्रुप के स्कोप्स के बारे में आइडिया नहीं होता। तो वो सारी चीज़ें हमने डिटेल से एक प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है। ऑलरेडी हमने ग्रुप्स के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रखी है। अभी हम केवल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद क्लाइंट मशीन पे उस ऑब्जेक्ट को लॉगिन करके दिखाएंगे। मीन्स एक यूज़र को, डोमेन यूज़र को क्लाइंट मशीन पे लॉगिन करेंगे। जो हम लोगों ने प्रीवियस में ये मशीन एज ए क्लाइंट कॉन्फ़िगर कर रखी थी, क्लाइंट 1 आईटी इंडेक्स दे रखा और मेरे पास पहले से ऑलरेडी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बना हुआ है, ठीक है। ओके, अभी तो हम पीडीसी पे ही हैं, ठीक। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपके पास सर्वर मैनेजर है, ये आप मान के चलो कि ये आपके पास, मैं प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे आ जाता हूँ। ओके, मैं स्टार्ट मेनू पे क्लिक करता हूँ, राइट। ये दूसरा वाला फिजिकल मशीन का था, इस वजह से नहीं हो रहा था। इधर आ जाते हैं हम लोग सर्वर मैनेजर पे। सर्वर मैनेजर तो आपको ओपन करना पड़ेगा क्योंकि एडीडीएस इंस्टॉलेशन के बाद हम लोगों ने बात की थी कि हमें टूल्स के अंदर जाना पड़ेगा। किसमें जाना पड़ेगा, टूल्स ऑप्शन में जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स मिलेगा। ये आपको मैनेज दिख रहा है, ये टूल्स मिल रहा है, क्लिक कर देंगे टूल्स पे। प्रीवियसली बाकी हमने सारी बातें कर ली थी। एडीडीएस इंस्टॉलेशन के बाद वेरीफाई भी कर लिया था कि किस तरीके से चेक करेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इंस्टॉल है या नहीं। ये सारी बातें प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर हो चुकी। अभी सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट कौन से, एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कहाँ से करेंगे, टूल्स में जाएंगे और इधर लिखा हुआ है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, राइट। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। ओके, बिल्कुल आपको जो स्टेप्स हमने बताया उसी पैटर्न से चलिए। जैसे प्रीवियसली हमने मशीन को डोमेन में ज्वाइन करा दिया था, अगला टारगेट यही था कि ऑब्जेक्ट को, मीन्स यूज़र को, उस डोमेन जिसको ज्वाइन कराया है डोमेन में, उस मशीन पे लॉगिन कैसे कराते हैं, ठीक। देखो इधर हमारा डोमेन नेम है itindex.in। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, राइट, और इधर यूजर्स नाम का एक फोल्डर आ रहा है। अगर मैं itindex.in की बात करूँ तो इधर मल्टीपल फोल्डर्स आ रहे हैं। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, एक बिल्ट इन लिखा हुआ है, एक कंप्यूटर्स, डोमेन कंट्रोलर्स, ठीक है, फॉरेन सिक्योरिटी, एंड उसके बाद मैनेज सर्विसेज एंड यूजर्स, ठीक है। तो ऐसा आप मान के चलो कि फाइनली बिल्ट इन के बारे में हम बात करेंगे। बिल्ट इन पे हमने क्लिक किया तो पहले से यहाँ पे एक यूज़र ऑलरेडी क्रिएटेड है। मैं यूजर्स पे आता हूँ, पहले ऑब्जेक्ट्स में यूज़र पे आता हूँ। बिल्ट इन का मतलब ये होता है कि मैंने ये किसी भी ग्रुप को मैंने खुद क्रिएट नहीं किया, मैंने किसी भी तरीके से ग्रुप क्रिएट नहीं किया है। सारे ग्रुप्स क्रिएट हुए हैं जब मैंने एडीडीएस की सर्विस इंस्टॉल की है। उस सर्विस इंस्टॉलेशन के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट सारे ग्रुप्स क्रिएट कर दिए एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस में, ठीक है। अब ये क्यों क्रिएट किए, इसके पीछे डिटेल से डिस्कस करेंगे, सभी बिल्ट इन ग्रुप के बारे में बात करेंगे, ओके। अभी बिल्ट इन के बाद हम यूजर्स पे आ जाते हैं। यूजर्स पे आप देखो यहाँ पे पहले से एक यूज़र क्रिएट है एडमिनिस्ट्रेटर नाम का। जब भी हम सर्वर पे काम करते हैं और फर्स्ट टाइम एडीडीएस इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास एक बिल्ट इन यूज़र मिलता है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा यूज़र है जिसके पास इस सर्वर पे, मीन्स डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन करने के बाद अदर यूजर्स पे या कोई भी परमिशन अप्लाई करनी है, फाइल, फोल्डर, सिक्योरिटी लगानी है, या कुछ भी क्रिएट करना है, सर्वर से रिलेटेड सेटिंग करनी है, पॉलिसीज लगानी है, तो एडमिनिस्ट्रेटर एक ऑथेंटिक यूज़र है। हम इसको ऑथराइज्ड यूज़र इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर देखा जाए एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें एक ग्रुप होता है,
जो बाय डिफॉल्ट यहाँ क्रिएटेड है, आप बिल्ट इन में आओ, इस बिल्ट इन ग्रुप के अंदर अभी बनाएंगे, अभी बनाया नहीं हमने, ये तो पहले से बने हुए हैं। इधर आपको एक यूजर ग्रुप मिलेगा, मैं आपको एक मिनट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक ग्रुप बना हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर नाम का ग्रुप, ये दिख रहा है आपको। एडमिनिस्ट्रेटर्स जो ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर जो यूजर ऐड है, इसका मतलब उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, वो एक ऑथेंटिक यूजर है, राइट, कि डोमेन कंट्रोलर पे बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि फुल यूज मतलब ऐसा बोल सकते हो कि ऑथेंटिकेशन वाइज, परमिशन वाइज सारे चेंजेस ये कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप में चलते हैं, ये यूजर नहीं, ये ग्रुप है, और इसके मेंबर में आप आके देखो तो इसमें से पहले से पड़ा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब जिसकी हम बात कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटर यूजर की, जो कि एक डोमेन यूजर है, वो पहले से इस ग्रुप का मेंबर है। किसका? एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप का मेंबर है। मैं ये केवल इतना इसलिए बोलना चाह रहा था कि ये जो बिल्ट इन ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो, किसी यूजर को क्रिएट करते हो और उस यूजर को आप इस ग्रुप का मेंबर बना देते हो, इट मीन्स वो यूजर भी एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करेगा। अब वो डिपेंड करता है कि वो यूजर जो है, कई बार होता है एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से लोग लॉगिन नहीं करते, उनका अपना यूजर नेम होता है, उसके पास उसको मल्टीपल ग्रुप में ऐड किया जाता है, जिसके पास उसके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, यूजर क्रेडेंशियल्स में चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि किस लेवल की ऑथेंटिकेशन उसके पास है। तो सिंपली मैंने इतना बताया कि ये बिल्ट इन ग्रुप है और ये बिल्ट इन यूजर है, राइट। तो ये बिल्ट इन यूजर जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ये बिल्ट इन ग्रुप जो पहले से बना हुआ एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप है, उसका मेंबर है। और अगर आप एक नॉर्मली यूजर बना के इस ग्रुप का मेंबर बना देंगे तो वो भी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम करे। ओके, राइट। अब यूजर क्रिएट करते हैं। अब यूजर्स नाम के फोल्डर पे आ जाइए। इधर शॉर्टकट है आपके पास, ऊपर ये आइकन्स बने हुए, ये डबल आइकन फेस के साथ आओगे तो इससे आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, सिंगल फेस के साथ आओगे तो आप डायरेक्टली यूजर क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज आप इधर यूजर पे राइट क्लिक भी कर सकते हैं और राइट क्लिक करने के बाद न्यू, एंड न्यू में जाके इधर एक ऑप्शन आएगा यूजर, सेम विंडो ओपन होगी, मतलब सेम इंटरफेस ओपन होगा जब आप इधर न्यू से यूजर पे क्लिक करेंगे तब, और इधर शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे तब। यूजर्स पे मैंने क्लिक किया तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन आया। मतलब आप ऐसा समझो कि मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, और उस ऑब्जेक्ट को का नाम, मतलब ऑब्जेक्ट कौन सा, यूजर क्रिएट करने जा रहा हूँ, और उस यूजर में जो डिटेल्स हैं, जैसे ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, यूजर लॉगिन नेम, ये सभी एट्रीब्यूट्स बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स। मैं कुछ टर्म भी यूज करते हुए चल रहा हूँ जिससे आपको क्लियरिटी आ जाए कि जब हम यूजर क्रिएट कर रहे हैं तो यूजर क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी का एक ऑब्जेक्ट है, और जब यूजर की विंडो ओपन होती क्रिएट करने की, उस टाइम पे जो ये फील्ड्स फिल करते हैं हम लोग, फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, फुल नेम देना है, ये सभी एट्रीब्यूट्स हैं। ये क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं। क्योंकि यूजर का जो डोमेन नेम है, जिस डोमेन के अंदर यूजर हम क्रिएट कर रहे हैं, उसका डोमेन नेम भी इधर शो कर रहा है @itindex.in। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ यूजर का नेम देंगे, लास्ट नेम देंगे, फुल नेम देंगे एंड यूजर लॉगिन नेम देंगे। बट इस चीज को थोड़ा सा और समझना है यहाँ पे, अगर आप फर्स्ट नेम जो भी यूजर का नेम दे रहे हैं वही सेम लॉगिन नेम रखते हैं तब तो ठीक है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो जब एक्टिव डायरेक्टरी यूजर आप क्रिएट कर लोगे, क्रिएट करने के बाद जिस नाम से शो करेगा वो नेम है जो आपने यहाँ लिखा है, फर्स्ट नेम, राइट। लेकिन इसके बाद अगर यूजर लॉगिन जिस नाम से होगा वो ये नाम है जो आपने यूजर लॉगिन नेम में मेंशन किया है। तो दोनों चीज, मतलब अक्सर आपने देखा होगा लोग सेम जो नेम इधर रखते हैं वही नेम इधर रखते हैं। बट आप ऐसा समझो कि अगर आपने इधर यूज फर्स्ट नेम अलग रखा है, लॉगिन नेम अलग रखा है, तो यूजर शो जो करेगा वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम के नाम से करेगा, और यूजर लॉगिन जो होगा वो लॉगिन इस नेम से नाम से होगा जो आपने यहाँ पे लिख रखा हो। ठीक, तो क्रिएट कर लेते, सिंपली यूजर क्रिएट करना। जैसे मैं क्रिएट कर देता हूं कानपुर के नाम से कर देता हूं, ठीक। और इधर मैं चाहूं तो यूजर लॉगिन नेम चेंज कर देता हूं, मैं चेंज कर लेता हूं, आपको आइडिया लग जाएगा कि चेंज करने का इफेक्ट क्या पड़ता है। तो मैं इधर लिख देता हूं कानपुर फन यूपी, ऐसे कर, ठीक है।
तो जो लॉगिन नेम है वो हाइफन न लगा के मैं कानपुर यूपी कर देता हूँ, लॉगिन करने में आसानी रहेगी। ठीक है, मैंने लिखा है यूज़र नेम क्या किया है, मैंने कानपुर किया है और लॉगिन नेम किया है कानपुर यूपी। तो आपको लग रहा होगा ये लॉगिन नेम तो अलग है और यूज़र नेम अलग है, लग नहीं रहा, सही में दोनों अलग अलग है, बट शो करेगा किस नाम से, कानपुर के नाम से, और लॉगिन किस नाम से होगा, कानपुर यूपी के नाम से। अभी सामने देखेंगे। अभी आप देखो जो आईडी क्रिएट की है यूज़र की, राइट, वो आईडी क्या, ये नाम है और इसके आगे @itindex.in। जैसे कंपनीज में आप ईमेल आईडी देखते हो, ठीक है, तो आपका नाम अगर मान के चलिए मुकेश नाम से है तो mukesh.it लगा लेते हैं, ठीक है, या केवल मुकेश के नाम, कोई दूसरा मुकेश नहीं होगा तो केवल मुकेश के नाम से बन जाएगी। जैसे मान लो ऋषभ है तो ऋषभ.मिश्रा लगा दिया, तो ऋषभ.मिश्रा @itindex.in। इसी तरीके से जो ईमेल आईडी यूज़ करते हैं वो कैसे होते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी जो यूजर्स होते हैं उनकी वो एक आईडी जो होती है वही आगे चल के एज ए ईमेल आईडी यूज़ करते हैं। मतलब आप ये बात को समझिए कि ये @itindex.in जो आप बना रहे हो ये एक यूज़र आईडी है, यूज़र लॉगिन आईडी। अब यही लॉगिन आईडी ईमेल आईडी में कब कन्वर्ट हो जाएगी, देखने में तो आपको लग रहा है कि @itindex.in ईमेल आईडी होगी, नहीं, बाय डिफॉल्ट जैसे ही यूज़र बनाओगे ये ईमेल आईडी नहीं बनेगी, ये यूज़र लॉगिन आईडी है। ईमेल आईडी तब बनेगा जब माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि हमारे पास या तो आप एक लाइसेंस लो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर का, मतलब मेल सर्वर अलग से सेटअप करो, तो यही आईडी एज ए ईमेल आईडी काम करेगी। अदरवाइज आप हमारे क्लाउड पे जाके लाइसेंस लो, राइट। तो ये @ वाला पॉइंट क्लियर है कि ये ईमेल आईडी अभी नहीं है, अभी सिंपल यूज़र लॉगिन आईडी। ओके, तो फाइनली क्रिएट कर लेते हैं। मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। इधर आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, मैं एक पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देखिएगा इसमें एक मैसेज जनरेट करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और पासवर्ड में मैंने 1 2 3 4 5 सिंपल इसलिए दिया क्योंकि हो सकता है ये भी आगे जब हम नेक्स्ट करेंगे तो ये एरर दिखा देगा, कहेगा नहीं आपको कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड देना है। कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड बिल्कुल वैसे ही पासवर्ड है जब आप कोई फॉर्म ऑनलाइन भर रहे होते हैं या कहीं रजिस्टर कर रहे होते हैं, उस टाइम पे वो बोलता है कि अल्फ़ाबेट भी होने चाहिए, न्यूमेरिक नंबर्स भी होने चाहिए, @ है, सारा मिक्स होना चाहिए, और पहला लेटर कैपिटल लेटर में होना चाहिए, फर्स्ट वाला, ठीक, ये सारी चीज़ें बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। तो सर्वर के अंदर जब आप ADDS की इंस्टॉलेशन कर देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल हो जाता है कि जब भी यूज़र आप क्रिएट करोगे तो उसका जो पासवर्ड सेट करेंगे वो कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड होना चाहिए, राइट। लेकिन आप नोटिस करके देखो, मैं सर्वर एडमिन हूँ, मैंने आपका एक एम्प्लॉय आता है, मैंने उसका पासवर्ड सेट किया, लेकिन वो पासवर्ड उस एम्प्लॉय का हमेशा तो नहीं रहेगा। इट मीन्स जब फर्स्ट टाइम वो कंपनी का जो एम्प्लॉय है अपने सिस्टम पे लॉगिन करेगा तो लॉगिन करने के टाइम पे वो पासवर्ड चेंज कर देगा। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, ये जो फर्स्ट चेकबॉक्स मैंने इनेबल किया है, यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन, मतलब जो यूज़र है, भाई मैंने यूज़र तो कंपनी का एम्प्लॉय, उसका पासवर्ड एडमिन को तो नहीं पता होना चाहिए। आजकल बात है एडमिन सबके पासवर्ड सेट कर रहा है, तो एडमिन ने एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सेट कर दिया और यूज़र को बोला जब फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करेंगे तो आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। उसके लिए यूज़र क्रिएट करते समय आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके रखना है कि यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन। जैसे ही फर्स्ट टाइम यूज़र लॉगिन करेगा, कहेगा जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड कंपनी की तरफ से मिला है वो दीजिए और उसके नीचे अपना एक नया पासवर्ड सेट कर लीजिए, राइट। तो उससे क्या होगा, जो यूज़र का पासवर्ड है वो केवल यूज़र को पता होगा, एडमिन से उसका कोई रिलेशन नहीं हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यूज़र कैन नॉट चेंज। अगर आपको लगता है यूज़र पासवर्ड ना चेंज कर सके जो आपने दिया है, वैसे ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता कंपनी में। पासवर्ड नेवर एक्सपायर्ड, ठीक है। अकाउंट इज डिसेबल्ड, अकाउंट इज डिसेबल्ड तब यूज़ कर लेते हैं जब यूज़र आईडी तो क्रिएट कर दी बट अभी यूज़र को लॉगिन की परमिशन नहीं देनी। तो फाइनली उसकी सारी डिटेल्स आपने रेडी कर ली, अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसको डिसेबल करके रखा है कि जैसे ही ये होगा कि उसकी ज्वाइनिंग हो गई, ज्वाइनिंग के बाद जब उसको सिस्टम हैंड ओवर करेंगे उसके बाद यूज़र अकाउंट को क्या कर देंगे, इनेबल कर देंगे। पहले से क्रिएट करके रख लिया, फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई, ठीक है। तो अभी फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ही कंटिन्यू करते हैं और मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया आई थिंक, और मैं फिनिश कर देता हूँ और वही सेम मैसेज जनरेट हो गया। ये लिख के आ रहा है कि विंडोज़ कैन नॉट सेट द पासवर्ड फॉर कानपुर बिकॉज द पासवर्ड डज नॉट मीट द पासवर्ड पॉलिसी। कह रहा पासवर्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपने पासवर्ड नहीं दिया है, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की, मिनिमम पासवर्ड लेंथ एंड पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी एंड द पासवर्ड हिस्ट्री, ये चीज़ें मैच नहीं कर रही। तो आप कहोगे अगर मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 पासवर्ड ही देना है, सिंपल एक नेम देना है,
तो उस कंडीशन में एक्सेप्ट कैसे करेगा, उसके लिए आपको सर्वर पे जाके पासवर्ड पॉलिसीज के अंदर लेंथ, हिस्ट्री, कॉम्प्लेक्सिटी को डिसेबल करना पड़ेगा, तभी आप एक नॉर्मल पासवर्ड असाइन कर सकते हैं यूज़र को, राइट। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट उसके लिए आपको पासवर्ड पॉलिसीज़ के अंदर जाके सेटिंग करनी पड़ेगी। हम लोग करेंगे और चेंज करके देखेंगे एक लैब के अंदर कि ये चीज़ें कैसे परफॉर्म करते हैं। लोकल पॉलिसीज़ के बारे में जब बात करेंगे तो डिस्कस करेंगे। चलो अब फाइनली मैं बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद पासवर्ड दे देता हूँ abc@12345। ए मैंने कैपिटल लेटर में रखा हुआ है, abc@12345, राइट। देन नेक्स्ट कर देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। यूज़र क्रिएट हो गया। ये देखिए यूज़र का नेम क्या दिखा रहा, कानपुर, बट कानपुर से लॉगिन करोगे होगा नहीं। यूज़र लॉगिन नेम तो अलग है, लेकिन सपोज आपने पहले से एक्टिव डायरेक्टरी में कुछ यूजर्स बने थे और आप उसी नेम से लॉगिन करा रहे हो, लॉगिन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपको क्या करना चाहिए, उस पर राइट क्लिक करना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाओ, चेक तो कर लो कि यूज़र लॉगिन नेम क्या है, और अकाउंट में चले जाओ। अकाउंट में जब आप जाओगे, प्रॉपर्टीज़ करके अकाउंट वाले टैब पे क्लिक करोगे तो यूज़र लॉगिन नेम दिखा रहा है कानपुर यूपी। इसका मतलब इस नेम से ये यूज़र लॉगिन हो रहा है। दिखेगा तो आपको किस नाम से, कानपुर नाम से, बट कानपुर के नेम से लॉगिन नहीं होगा। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई हम लोगों ने यूज़र लॉगिन और नॉर्मल यूज़र नेम वाली बात। चलो अब यूजर ग्रुप्स क्रिएट कर लेते हैं। सिंपली मैंने आपको बोला था कि इधर से आप यूज़र क्रिएट कर सकते हो, राइट की इधर शॉर्टकट भी बने हुए हैं, इस पर आप क्लिक करो डबल फेस वाले पे, ये देखो यहाँ से आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। मैं जब भी ग्रुप की बात करता हूँ तो आपको बार बार हिंट करता हूँ कि इसका डिटेल्ड वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, जिसमें आपको सिक्योरिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस क्या है, डोमेन लोकल, ग्लोबल एंड यूनिवर्सल में डिफरेंसेस क्या क्या है, उसके बारे में बात की गई है। एक बेसिक बात करके मैं इसको यहीं पे ख़त्म करूँगा, आप उस वीडियो में डिटेल से देखिएगा। ग्रुप सिक्योरिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, नॉर्मली अगर हम कोई भी ग्रुप क्रिएट करते हैं, जितने ये बिल्ट इन ग्रुप दिख रहे हैं, इसमें लगभग ग्रुप्स आपको कौन से मिलेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप मिलेंगे, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप कहाँ क्रिएट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप जो क्रिएट होते हैं वो ईमेल के लिए होते हैं। मतलब मेल आईडीज को, अगर नंबर ऑफ यूजर्स हैं उनका मेल का कोई ग्रुप बनाना है, ठीक है, जिनको ईमेल से रिलेटेड कोई परमिशंस वगैरह लगानी है, उस कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप क्रिएट करते हैं। अदरवाइज नॉट, आपका जो ग्रुप टाइप होता है वो सिक्योरिटी ग्रुप ही मिलेगा, राइट। अच्छा, जो आगे बात करते हैं अब स्कोप्स। इस स्कोप पे तो काफ़ी डिस्कशन हुआ था, एक प्रॉपर वीडियो भी बना है कि डोमेन लोकल क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है, यूनिवर्सल क्या होता है, राइट। तो ये स्कोप्स में आपको इसकी लैब अगर स्ट्रक्चर समझ में तब आएगा जब हम प्रॉपर एक फॉरेस्ट क्रिएट कर लेंगे। हम लोगों ने पहले एक डोमेन कंट्रोलर अभी बनाया, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, देन एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे और एक चाइल्ड डोमेन भी बनाएंगे। एक फॉरेस्ट प्रॉपर क्रिएट हो जाएगा, देन इन स्कोप्स का मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा लैब सेक्शन के अंदर। प्रीवियसली थ्योरेटिकल पार्ट तो हम कंप्लीट ही कर चुके हैं कि डोमेन लोकल क्या है, ग्लोबल क्या है, यूनिवर्सल आपका फॉरेस्ट लेवल पे काम करता है। ग्लोबल ग्रुप आप हर इंडिविजुअल डोमेन के अंदर क्रिएट कर सकते हो, परमिशंस के लिए आप डोमेन लोकल ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैंने सिक्योरिटी ग्रुप किया है एंड ग्लोबल सेलेक्ट किया, और फाइनली ग्रुप का मैं एक नाम दे देता हूँ, सपोज टेक जोन के नाम से दे देता हूँ, टेक जोन, ठीक है, और इसको हम लोग क्रिएट कर देते हैं, राइट। तो ये ग्रुप क्रिएट होगा टेक जोन। अगर आपको इस ग्रुप का किसी को मेंबर बनाना है तो सिंपली इस ग्रुप पे जाओ, डबल क्लिक करके ओपन कर दो, और इधर मेंबर्स में जाके आप इसको इसके अंदर यूज़र को ऐड कर सकते हैं। मैंने एक यूज़र ऐड करने के लिए आप ऐड पे जाओ, इधर एडवांस ऑप्शन आएगा, ये बिल्कुल बेसिक सा है, मैं फिर से कर देता हूँ। ऐड पे जाइए, एक ग्रुप का किसी को मेंबर बनाना है, एडवांस में जाइए, एडवांस में आपको फाइंड नाउ आएगा, राइट। ये देखिए फाइंड नाउ मतलब जो भी यूजर्स ग्रुप है, इसमें आप देखिए एडमिनिस्ट्रेटर भी दिख रहा है, और इसमें आपका ये कानपुर नाम का यूज़र भी मिलेगा। क्लिक किया और इसको ओके कर दिया, डन। आगे चल के हम लोग बात करेंगे, यहाँ दिख रहा है आपको, ये देखो क्या लिखा है, फ्रॉम दिस लोकेशन itindex.in के यूज़र को ऐड किया। आप अगर बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, हम लोगों ने बात की ना, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, उसके नीचे चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, चाइल्ड टू चाइल्ड, तो जितने भी एक्टिव डायरेक्टरी है भाई, हर डोमेन की एडीडीएस अलग होगी ना,
डोमेन के अंदर एडीडीएस सेम होंगी जो मल्टीपल एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनेंगे, लेकिन अगर चाइल्ड डोमेन बनाया है या फॉरेस्ट में कोई नया डोमेन ऐड किया, उसकी एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस तो अलग होगा। तो इधर आगे चल के देखेंगे कि ये भी ऑप्शंस होते हैं कि हम यहाँ से लोकेशन सेट कर सकते हैं। itindex.in ये है, अगर इसका चाइल्ड डोमेन kanpur.itindex.in हुआ, उसकी एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर भी यहाँ मेंबर बना सकते हैं, राइट। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। ओके, ऐड कर लेते हैं और फाइनली कानपुर नाम का यूजर यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग यूजर क्रिएट कर सकते हैं। यूजर्स के अंदर सारी फील्ड्स मैंने आपको बता दी, ग्रुप के अंदर बता दी। अभी ग्रुप्स में कुछ सिक्योर, जैसे इधर देखो सारे ग्रुप्स के नाम क्या लिखा हुआ है, लगभग जो बिल्ट इन ग्रुप है, बिल्ट इन जो पहले से बने हुए, ये देखो सभी सिक्योरिटी ग्रुप, और सिक्योरिटी ग्रुप के आगे भी लिखा है, कह रहा है तो सिक्योरिटी ग्रुप लेकिन डोमेन लोकल है। ये भी सिक्योरिटी ग्रुप है लेकिन ग्लोबल है। ये सिक्योरिटी ग्रुप है, यूनिवर्सल है। जैसे इन सिक्योरिटी ग्रुप जिसके आगे यूनिवर्सल लिखा है वो फॉरेस्ट लेवल पे काम करते हैं। किस लेवल पे? फॉरेस्ट लेवल पे। जैसे मैं इन यूनिवर्सल वाले 3 की बात करूं, एंटरप्राइज एडमिन, एंटरप्राइज की एडमिन्स, ठीक, एंटरप्राइज रीड ओनली डोमेन, ठीक, तो ये यूनिवर्सल है। तो जब हम फॉरेस्ट पूरा क्रिएट कर लेंगे, चाइल्ड डोमेन एंड मल्टीपल डोमेन इन फॉरेस्ट ऐड कर लेंगे, तब थोड़ा सा इनके बारे में और क्लियरिटी होगी। और इनके लिए मैंने प्लान ये किया है कि मैं सारे बिल्ट इन ग्रुप के बारे में आपको बताऊंगा कि हर ग्रुप का मीनिंग क्या है, उससे रिलेटेड अगर उसमें किसी यूजर को मेंबर बना देते हो तो उस यूजर के ऊपर क्या क्या पॉलिसीज अप्लाई हो जाएंगी वो एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो एक पार्ट वो भी लेके आएंगे। अभी मैंने ग्रुप्स भी बना दिए, ये भी क्रिएट कर दिया, और फाइनली मैं यूजर को क्या करने वाला हूँ, लॉग इन कराने वाला हूँ। इसी में करा देता हूँ मैं फाइनली यूजर को। यूजर नेम क्या है? कानपुर, बट यूजर लॉगइन नेम क्या है? कानपुर यूपी। तो ये ध्यान रखना है, कानपुर के नाम से लॉगिन करेंगे नहीं होगा। तो अभी क्या करना है, मैंने एक क्लाइंट मशीन ऑलरेडी पहले से क्रिएट कर रखी थी, उस क्लाइंट मशीन पे आ जाता हूं मैं, राइट। स्ट्रेच कर लेता हूं इसको, ठीक है। ये क्लाइंट मशीन है, इसको मैं लोकली, मैंने क्लाइंट मशीन है, आपको कैसे पता चलेगा? तो आप देखो ध्यान से। उसके लिए मशीन मेरी डोमेन में ज्वाइन है। मैं अभी इस पे अगर राइट क्लिक करता हूं और इसकी प्रॉपर्टीज में आता हूं, ठीक है, ये देखो, तो ये मशीन आपको डोमेन में मैंने ज्वाइन करा रखी है, और मशीन का नाम मैंने होस्ट नेम ऑलरेडी चेंज कर रखा था, client1-IT index, ठीक है। और ये मशीन डोमेन में ज्वाइन है, उसके लिए आप इधर आ जाओ, डोमेन एंड, ये देखो मशीन किस में ज्वाइन है, डोमेन, एंड डोमेन नेम इज itindex.in। इट मीन्स ये मशीन एज ए क्लाइंट है। किसकी क्लाइंट है? itindex.in जो डोमेन है, जो डोमेन कंट्रोलर मैंने बनाया था, उस डोमेन के अंदर एक क्लाइंट मशीन ऐड कर दी है, ठीक है, जिसपे हम डोमेन यूजर को लॉगिन करा सकते हैं। डोमेन यूजर कौन है? कानपुर, राइट। तो उसे लॉगिन कराते हैं। जब भी किसी भी मशीन को आप डोमेन में ऐड करोगे, एट दैट टाइम आप इस बात को ध्यान रखोगे, उसमें ऑप्शंस कुछ चेंज हो जाते हैं लॉगिन के। क्या चेंज हो जाते हैं? जैसे आप इधर आके देखो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, राइट, इधर देखो, अब मैं इससे स्विच कर देता हूं। अभी तो मैं लोकल से लॉगिन हूं, ये क्लाइंट क्या है? ये लोकल यूजर है इसका, राइट, डोमेन यूजर नहीं, डोमेन यूजर तो कानपुर है। तो मैंने स्विच करता हूं, इस पर राइट क्लिक किया, मैं यहां से क्या करता हूं, स्विच यूजर, राइट, देखो ध्यान से, स्विच यूजर। स्विच यूजर करने के बाद जब भी किसी मशीन को आप डोमेन में ज्वाइन करा दोगे तो एक नया ऑप्शन क्रिएट होकर आएगा, इधर अदर यूजर्स करके आएगा। तो आपको जब डोमेन यूजर लॉगिन कराना है, राइट, जो एक्टिव डायरेक्टरी में बना हुआ यूजर है उसे लॉगिन कराने के लिए आप अदर यूजर्स पे क्लिक करोगे, और अदर यूजर पे आएंगे तो पूछेगा, यूजर के लॉगिन क्रेडेंशियल्स की बात करेगा। आप यूजर नेम दीजिए, पासवर्ड दीजिए, लेकिन कौन सा यूजर नेम? जो IT इंडेक्स में बना हुआ है। IT इंडेक्स डोमेन नेम है, तो यहाँ नीचे लिखा भी है कि यूजर नेम कौन सा देना है हमें, IT इंडेक्स के अंदर बना हुआ यूजर नेम। मैं इधर लिख देता हूँ कानपुर, ठीक है, जबकि कानपुर से लॉगिन नहीं करेगा, बट दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने लिखा कानपुर, और उसका जो भी पासवर्ड था, आई थिंक मैंने ABC@12345 यही दिया था। कह रहा है यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट, कोई बात नहीं हुई। अब वो देते हैं पासवर्ड जो लॉगिन नेम दिया था हम लोगों ने, कानपुर यूपी, और सेम यूजर क्रेडेंशियल्स में मैंने पासवर्ड सेम दे रहा हूँ मैं, ABC@12345, ये देखो, हाँ सही है।
और किसमें, देखो ये यूज़र कहाँ बना है, आईटी इंडेक्स में, राइट। तो इसी यूज़र, ये लॉगऑन नेम है, ओके। तो मैं क्लिक कर देता हूँ। अब लिख के क्या आ रहा है कि यूजर पासवर्ड मस्ट बी चेंज बिफोर साइनिंग, कह रहा है यूजर पासवर्ड मस्ट बी चेंज बिफोर साइनिंग। अब समझो वही वाला ऑप्शन है जो यूजर क्रिएट करते समय पहला चेकबॉक्स लगाया था कि यूजर कैन चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगऑन। जैसे ही पहली बार यूजर लॉगिन करे अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए पूछेगा, जिससे जो एडमिन ने पासवर्ड दिया है डिफॉल्ट वाला वो स्किप हो जाएगा, हट जाएगा और यूजर का नया पासवर्ड अपडेट हो जाएगा, ओके। तो आप ओके करिए और अपना नया पासवर्ड असाइन कर दीजिए, जिससे किसी को नहीं पता होगा कि नया पासवर्ड क्या है। ठीक है, देन कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग, ओके। चेंजिंग पासवर्ड, पहले पुराना वाला पासवर्ड की जगह नया वाला पासवर्ड अपडेट होगा, देन यूज़र की एक प्रोफाइल क्रिएट होगी और प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद फाइनली यूज़र लॉगिन कर जाएगा, ओके। पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड, देन क्लिक ऑन ओके। देखो यूज़र किस नाम से दिखा रहा है, कानपुर के नाम से, बट लॉगऑन नेम क्या है, कानपुर यूपी। तो बार बार मैं बोलता हूँ कि कई बार यूज़र क्रिएट करते हैं तो आइडिया नहीं लगता हमको, तो उस चीज़ का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और फाइनली यूज़र लॉगिन हो चुका है, हम लोग इसको यहीं पे कंप्लीट करेंगे। ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है, यूज़र क्रिएट किया है और उसको लॉगिन करा दिया है। लॉगिन कराने के बाद जो भी एप्लीकेशंस उस डोमेन यूज़र को परमिशन होगी वो एक्सेस कर सकता है। और जब एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं तो आगे चल के हम लोग IIS सर्विस होती है सर्वर के अंदर, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस, जिसके अंदर वेब होस्टिंग करके और उसको एक्सेस करके दिखाएंगे कि किस यूज़र को आप परमिशन दे रहे हो, वेबसाइट होस्ट कैसे करते हैं, एक्सेस करते हैं, वो सारी चीज़ों की डिटेलिंग करेंगे। वो बात करेंगे IIS के अंदर, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज के अंदर, क्योंकि अभी इस टाइम था तो मैंने बता दिया। फाइनली लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद आप ये देखो कानपुर लिख के आ रहा है, क्लिक करो, या कहीं आपको दिख रहा है, देखो कानपुर लिख के आ रहा है, लेकिन आपको ये डिफरेंस समझना है कि यूजर नेम कानपुर है, लॉगइन नेम क्या है। तो उसी के जस्ट नीचे देखो आईडी तो सही लिख के आएगी ना, उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ कानपुर UP@itindex.in, मतलब ये कंप्लीट आईडी है यूजर की। क्लियर, यूजर नेम जो देते हो, यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो यूजर नेम कंप्लीट क्या है, कानपुर UP@itindex.in, ओके। बट ये एज ए ईमेल आईडी, क्योंकि इनिशियली जब फर्स्ट टाइम कोई पढ़ रहा होता है तो उसके दिमाग में ऐसा ही होता है @itindex.in, मतलब ये ईमेल आईडी। भाई नेटवर्क के अंदर डोमेन कंट्रोलर सेटअप किया है, ये आईडी लॉगिन करा के इस यूजर नेम से आप लॉगिन करके डोमेन के अंदर किसी भी क्लाइंट मशीन पे लॉगिन करके अपने डोमेन के अंदर जो रनिंग एप्लीकेशंस है उन्हें आप एक्सेस कर सकते हो। बट ये ईमेल आईडी की तरह काम तब करेगा जब माइक्रोसॉफ्ट से आपने एक्सचेंज सर्वर का लाइसेंस ले रखा होगा, मेल सर्वर का लाइसेंस ले रखा होगा, या ऑफिस 365 जिसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट 365 बोलते हैं क्लाउड पे, उसका लाइसेंस ले रखा होगा। उसकी हेल्प से ये आईडी एज ए ईमेल आईडी वर्क करने लगेगी, ओके। तो अगर बहुत सारी चीज़ें करेंगे तो आगे तक सिलेबस के अंदर तो ये भी है कि किस तरीके से हम लोग iTunes पे काम करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट 365 के बारे में कैसे बात करेंगे, वो सारी डिटेल्स है सिलेबस में, धीरे धीरे हम लोग कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अदर ऑब्जेक्ट्स के बारे में, लाइक OU के बारे में एंड ग्रुप पॉलिसीज़ के बारे में, ओके। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।